पार्ट बी, क्या चीज? पार्ट बी का कंपनी। कंपनी में हम लोग इससे पहले भी हम लोग ने इशू ऑफ डिवेंचर, जो मैंने बताया था, चैप्टर का नाम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, इसका मतलब ऋण पत्रों का निर्गमन। ये हम लोग चैप्टर पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे इशू ऑफ शेयर, उसके बाद पढ़े थे री इशू ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, ये पढ़े थे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इशू ऑफ डिवेंचर, इसका हिंदी हुआ ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ये आज हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग का है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हम लोग बैच के साथ हम लोग ने अब आज का हमको लगा कि ये इंपोर्टेंट चीज है जो सभी को जानना है। तो ये इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऐसा इंपोर्टेंट चैप्टर है कंपनी का, जो मैं हर बच्चों को कहता है कि आप इसको अच्छे से पूरे पढ़ना, ताकि देखिए इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, जो बच्चा अच्छा से पढ़ लेगा उससे इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पिछले वीडियो में मैंने भी कहा था, को वो चैप्टर आसानी से बनेगा। पहली बात तो जो आपकी ऑफलाइन बैच चल रही है 9 o'clock तो 10 o'clock 30 मिनट, 1.5 घंटा का टाइम है, जिसमें आपको अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट को आपको पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक करवाया जाएगा। और ना जाने इतने सालों से यहाँ से ना जाने कितने ऐसे बच्चे गए हैं जो कम समय में मुझे काम करने का मौका मिला और भरपूर मैंने समय उनको दिया, और बच्चे लोगों ने निराश भी नहीं किया, अच्छा लगा। और हमारी जो क्लास को जो स्टार्ट भी होगी तो वो आपको अक्टूबर में होगी, जो अक्टूबर में मैं डेट की अभी घोषणा नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत जल्द मैं कर दूंगा, और उसका बहुत कम फी होगा। लेकिन अभी जो बैच चल रही है, मैं ऐसे बच्चों को कहूंगा जो 12th अभी तक कुछ नहीं किए हैं, तो आप इंतजार ना करें भैया, क्योंकि अब जो है सिलेबस पूरे नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास पूरे डिटेल कहां से मिल पाएगा। क्रैश कोर्स एक नाम मात्र है जो पास होने का जरिया है, तो इसीलिए हम कहेंगे तो पूरे जो आपको या सुबह के टाइम में जिनको प्रॉब्लम है वो शाम के टाइम आप ले सकते हैं। शाम का आपका टाइम है 4 o'clock to 5 o'clock 30 मिनट, इस समय में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये हम लोग का जो टॉपिक है, सामने में क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं। छोटू तुम लोग भी जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप नंबरिकल क्वेश्चन। ALTD इशू 2005% डिवेंचर ऑफ 100 each payable 10 on application and the balance on allotment. All amount where they will be revised. Pass the necessary journal between the books of ALTD. मतलब मुझे बनाना क्या है? जर्नल एंट्री। किसका? ALTD का। और मुझे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है? मैंने बताया था इशू ऑफ शेयर जब पढ़े थे, कितने आइटम का यूज हुआ था? 5। कौन कौन सा आइटम? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। और यही यूज हमको आया था कहां पे? री इशू ऑफ फोरफीचर में। क्या आया था? आया था। आप लोग ने पूरे पढ़ा? और मैंने आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ दिया हूं, आप देखें। आपको आप क्या चाहिए? 500 में आपको सारी चीज की सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूं, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं आप अच्छे से करेंगे, हाँ, तो आपको मैं रिजल्ट बना के ही रहूंगा। अब तो ये सवाल ये नहीं है कि आपको कितना समय मिला, सवाल ये है कि जितना समय आपको मिला उतना समय आप पूरे भरपूर फायदा उठाएं। तो छोटू अब जो है हम लोग लॉन्ग टर्म में जो ये चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर जो पढ़ा, तो क्या इसमें तुमको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल यूज आया या नहीं आया? आया। तो अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें एप्लीकेशन की बात बताया गया या नहीं बताया गया? तो हमने बताया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 आइटम देगा, तो वहां पे सबसे पहले एप्लीकेशन का काम करोगे किसके साथ करोगे? बैंक के साथ करोगे, और उसके बावजूद ही हम अगले स्टेप को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे हेडिंग लिख दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसको? ALTD को ना, ALTD का बनाना है। कोई डेट इशू कर दिया है तो आप डेट को रख दोगे, और डेट यदि इशू नहीं किया गया है तो कोई डेट का इशू नहीं करोगे, ठीक है? अब हम लोग फॉर्मेट को बना लेते हैं। जो फॉर्मेट आपको पता है कि आपको कितने कॉलम को बनाना है? 5 कॉलम बनाना है, डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स का,
उसके बाद आपको एलएफ का पूरा नाम क्या होता है छोटू? लेजर फॉलियो। बहुत अच्छी बात। उसके बाद अमाउंट कौन कौन सा अमाउंट बनेगा? अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट बनेगा ना। अब ये पे हम लोग का सारा काम होगा। अब हम लोग को यदि कोई डेट दिया हुआ है तो हम लोग कोई डेट को डालेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है। सीरियल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सीरियल नंबर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो उसको डालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें तो कोई डेट और सीरियल नंबर तो यूज हुआ नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ है। और कितना शेयर है, कितना अमाउंट का शेयर इस पे किया गया है? 2000। और एप्लीकेशन पे कितना इंच लगाया है? अच्छा, तो चलिए हम लोग एंट्री कर दें। तो चलिए करिए। सबसे पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के साथ एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का। अब तू कितना परसेंट? 5%। हमने बताया था कि इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जब पढ़िएगा तो उसमें जैसे 2%, 5%, 7%, 9%, 10%, 15%, ये जो आपको दिया हुआ है ये डिवेंचर का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है। तो कितना? 5%। तो 5% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। अब कितना अमाउंट है? आपको 2000 है ना। एप्लीकेशन पे कितना इंच लगाया है? 10 ना। तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा ना। आप 20,000 डेबिट और क्रेडिट रख दीजिए। अब उसके बाद नरेशन आपको करना है, बीइंग कैश। अब देखिए, अब यह बीइंग आपको कैश नहीं रखना है, तो बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप ये भी कर सकते हैं, बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर और एट द रेट कितना? 10 इंच। कितना इंच पे? 10 इंच पे। तो हमने क्या कर दिया? 2000 को 10 से गुना कर दिया, तो हम लोग के पास में कितना आ गया छोटू? 20,000। तो ये हम लोग क्या चीज पे किए हैं? रिसीव्ड पे किए हैं। ये हम लोग क्या चीज पे किए हैं? रिसीव्ड पे। जो अब हम लोग को इसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? नाम को डेबिट करेंगे, मतलब नाम कौन? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या है अब यहाँ पे? 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 5% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत? अब कितना अमाउंट है आपके पास? 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। अब यहाँ पे नरेशन करेंगे, बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, हाँ या ना? ट्रांसफर तो 5% डिवेंचर अकाउंट, हाँ या ना? किसमें कर रहे हैं? 5% डिवेंचर अकाउंट। ये नाम है हम लोग का। तो हमने बैंक के साथ पहले इशू ऑफ शेयर में आ जाए, फॉरफीचर ऑफ शेयर में आ जाए, इशू ऑफ डिवेंचर में आ जाए। हम लोग जो जितना भी काम किए थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये 5 आइटम इशू ऑफ शेयर से ही स्टार्ट है ना। तो ये 5 आइटम में सबसे पहले एप्लीकेशन किसके साथ गया था? बैंक के साथ। और वो क्या? रिसीव्ड में। रिसीव्ड हमको सबसे पहले रिसीव्ड करना होगा बैंक के साथ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर में जो नाम है, जैसे शेयर में तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर से बताएं। अब ये डिवेंचर से है, तो अब जितना परसेंट दिया, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ये इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। अब अलॉटमेंट पे दिया ना। तो अलॉटमेंट पे जो आपको दिया है, तो यहाँ पे कभी भी पहले आप रिसीव्ड का मत करना, ड्यू करना। क्या करना? ड्यू करना। आपको इशू ऑफ शेयर से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तक जो काम करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो आप हमेशा याद रखना, तुम लोग छोटू, चाहे किसी भी बुक का बनाओ, दुनिया के तमाम बुक, सीबीएसई हो,
या बिहार बोर्ड वाले हो या ICSE पैटर्न वाले हो, मैं हर किसी को मैं ये बात कहूंगा कि आप एक चीज याद रखना कि 5 आइटम ही आपके पास में आएगा और 5 आइटम जो आपके पास में आएगा तो सिर्फ 5 का काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि मैं किसको कहां पे डालूं जो हमारा ये प्रोसेस सही हो जाए। तो आप उसके लिए क्या करना कि आप पहले ये समझ लेना, तो पहले समझना कि इशू ऑफ शेयर से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज आएगा तो हम लोग एप्लीकेशन को सबसे पहले किसके साथ एंट्री करेंगे, बैंक के साथ करेंगे। अब बैंक के साथ होने के बाद हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसके साथ, नाम के साथ। अब जो अलॉटमेंट होगा वो कभी भी रिसीव्ड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिसीव्ड, चाहे इशू से हो, चाहे रिडम्पशन से हो, चाहे इशू ऑफ डिवेंचर से हो या फोरफीचर से हो, ये क्या हो जाएगा, हमेशा का हमेशा अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्या होगा, ड्यू होगा। तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 5% डिवेंचर अकाउंट के लिए एंट्री हम लोग कर सकते हैं, यस सर। तो चलिए सर 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और 5% डिवेंचर अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो छतु नरेशन बीइंग 5% डिवेंचर allotment money due on 2000 डिवेंचर एट कितना 90 कितना 90 यही ना, 90 इंच। तो 90 इंच पे मुझे छोटू करना है तो मैं यहीं पे करूं गुना, अब 2000 इंटू 90, हाँ या ना, तो हमको 9 2 जा 80, 1,80,000 क्या बोलते हो, यस सर, यस सर, कैलकुलेशन सही है, यस सर। तो हम लोग ने क्या किया, तो मैंने अभी बताया कि ड्यू एप्लीकेशन के बाद जब भी अलॉटमेंट का काम करना, चाहे इशू ऑफ शेयर से हो, फोरफीचर ऑफ शेयर से हो, इशू ऑफ डिवेंचर से हो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से हो, 5 आइटम का छोटू यूज आएगा। और 5 आइटम में सबसे पहले एप्लीकेशन को बैंक के साथ करना, अलॉटमेंट को सबसे पहले ड्यू करना, फर्स्ट कॉल को भी ड्यू करना, सेकंड कॉल को भी ड्यू करना और फाइनल कॉल भी ड्यू होगा। ड्यू होने के बाद ही अलॉटमेंट के बाद बैंक लगेगा, नहीं तो पहले बैंक कभी भी किसी भी कॉल में नहीं लगेगा। ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई। तो अब ये हम लोग ने कर दिया, अब कहीं इसका हम लोग रिसिप्ट पे एंट्री करेंगे, तो कहीं बिता देते हैं ऊपर, उतना कहां गया, उतना आ गया, चलिए। हाँ, तो आप लोग को यही है कि सभी बच्चों को वो कहेंगे कि आप तो पूरे जी जान झोंक दीजिए, 3 से न तलवार से, बस डरेगा बंदा तो एग्जाम 12th के एग्जाम में जिसको नहीं तैयारी होगा वो क्वेश्चन को देखते हुए उसको पसीना तो छूटेगा ही छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे मिलिए ना, हम है ना, हम तो बोल रहे आपको चारों सब्जेक्ट का मैं रिक्स लेता हूं। आप अभी से मुझे टाइम देंगे तो मैं एक अलग इतिहास बनाऊंगा आपके साथ, जितना टाइम लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन ऑफलाइन पे ज्यादा हम फोकस करते हैं और बच्चों को भी करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं छोटू, ये ड्यू के साथ ना अब क्या करेंगे, रिसिप्ट के साथ। तो रिसिप्ट किसके साथ जाएगा, बैंक के साथ ना, तो करो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अब तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ या ना, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना छोटू, 1,80,000 डेबिट में, 1,80,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब नरेशन कर देंगे, being 5% डिवेंचर allotment money received, क्या कर दिए, received कर दिए, बस यहीं पे रोक दीजिए। रिसिप्ट जब ये रहेगा तो बैंक के साथ आप कर देना। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया। फर्स्ट कॉल का तो बात ही नहीं किया गया है, नहीं किया गया, तो अब हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब छोटू सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो चलो देख लेते हैं। तो इसको जरा मिटाते हैं। तो फॉर्मेट तो यही रहेगा, फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए आप लोग कर दिए होंगे, तो फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो भैया 2 नंबर क्वेश्चन तुम लोग निकालोगे बुआ सब, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, तो वो हम लोग को स्टार्ट करना है। तो
आप लोग देखिए पूरे वीडियो को तब पूरी बात समझ में आएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में जरा देखेंगे। ये है डिवेंचर इशूड एक्ट पर। अच्छा, इशूड एक्ट पर जो है तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होगी। तो डिवेंचर इशूड एक्ट पर जो है, इशूड एक्ट पर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये टॉपिक आएगा इशूड एक्ट पर, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। 12th में बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई वाले हो, दोनों को इशूड एक्ट पर पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये हर बार देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये क्वेश्चन को चुटकी में बनाएंगे। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। महेश इंटरप्राइजेज एलटीडी इशूड 1000 डिवेंचर of 100 is payable as 40 on application। मतलब महेश इंटरप्राइजेज हो या अंबानी इंटरप्राइजेज हो, अदानी कोल कंपनी हो या कोई भी नाम हो, हमको नाम से कोई मतलब तो है ये नहीं है। हमको मतलब है ये 5 गो आइटम से। ये 5 गो आइटम में पहले तो हम एप्लीकेशन पर, दूसरा अलॉटमेंट है, एगो और पार्टनर है ना, 3 गो 1 गो पार्टनर में बन गया। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल। ये 5 आइटम को प्रोसेस यही तय करेगा, यही ना। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। तो उसके बाद बोला एप्लीकेशन 40 और 30 अलॉटमेंट बैलेंस ऑन कॉल, assume that all the call were made and money due thereon revise the so journal entry। तो हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको शायद यहाँ पे ध्यान देना होगा, पूरी बात को समझना होगा। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेश, जो भी नाम दिया है ना, उस नाम को आप महेश इंटरप्राइजेज है ना। अच्छा, महेश इंटरप्राइजेज है। यस सर। अच्छा, इंटरप्राइजेज, महेश इंटरप्राइजेज, जो भी नाम है उस नाम को मैंने रख दिया। आज यदि मेरा मान है महेश इंटरप्राइजेज नहीं रखे, आज यदि टीएस अग्रवाल के बुक में महेश के जगह आप सोचिए कि राम एलटीडी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत है। आज यदि हमको यहाँ पे दे दिया एक्स वाई एलटीडी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नाम तो देगा क्या ना, ये काम तो होगा कई गो आइटम पे, 5 गो आइटम पे, हम 5 गो आइटम पे पूरे तोड़ेंगे। देखते हैं इशूड एक्ट पर क्वेश्चन क्या है, बहुत बच्चों को लगता है। तो चलो भैया पहले एप्लीकेशन पे बात करेंगे ना। तो एप्लीकेशन कितना ईच, जो बोल रहा है कितना ईच एप्लीकेशन, 40 ईच बोल रहे हैं ना। अब हम लोग को पहले तो एंट्री कर देते हैं। तो पहले क्या चीज के साथ एंट्री होगा, बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। यस सर। और कितना परसेंट डिवेंचर की बात हुआ है, 10%। तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत नो सर। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, हाँ या ना। यस सर। मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर, कितना शेयर 1000 या कितना शेयर बोल रहा है 1000। अच्छा तो चलिए रख देते हैं 1000 डिवेंचर एट द रेट कितना ईच 40 पर डिवेंचर, यही ना, 40 पर डिवेंचर, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे अब 1000 को 40 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा डेबिट क्रेडिट 40,000, क्या होगा या नहीं होगा, होगा। अब तुम लोग बताओ, ये बैंक के साथ हो गया है, तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर किसके साथ जाएगा, नाम के साथ ना। तो 10% क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्या होगा, तो 10% डिवेंचर अकाउंट, तो 10% डिवेंचर अकाउंट। बहुत अच्छा। अब कितना अमाउंट था तुम लोग को 40,000 डेबिट और क्रेडिट। अब इसका नरेशन करेंगे ना, तो बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, हाँ या ना, एप्लीकेशन मनी तो 10% तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करना है ना, सो सॉरी, ट्रांसफर टू
10% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग को क्या चीज पे करना है, अलॉटमेंट पे ना। तो हमने तुमको अभी भी बताया था अलॉटमेंट पे कभी भी तुम करना तो ड्यू का करना, कभी रिसिप्ट नहीं होगा। रिसिप्ट हमेशा किसके साथ जाएगा, बैंक के साथ जाएगा ना। तो हमको बैंक के साथ तो जाना नहीं है। अभी हमको क्या, बैंक के साथ एक को एंट्री जाता है हमेशा। कौन जाता है, एप्लीकेशन जाता है। अलॉटमेंट जो आएगा वो क्या होगा, नाम के साथ। ड्यू जो होता है नाम के साथ। तो क्या करेंगे यहाँ पे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। चलो ठीक है छोटू, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और उसके बाद तू 10% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर। आप नरेशन करेंगे बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना 1000 ना, 1000 डिवेंचर कितना एज एट द रेट 30 पर डिवेंचर। कितना 30 पर डिवेंचर बोल रहा है ना यहाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1000 इंटू 30 कर देंगे ना। तो कितना हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, 30,000 डेबिट और क्रेडिट। ये हम लोग का क्या चीज पे गया, ड्यू पे। क्योंकि एप्लीकेशन के बाद जब भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल होगा तो हमेशा याद रखना कि पहला उसका एंट्री अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल तक ड्यू का ही होगा। उसके बाद रिसिप्ट जो बैंक के साथ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट किसके साथ भेजोगे, बैंक के साथ। तो बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है। टू 10% अब तो 10% डिवेंचर अकाउंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 30,000 डेबिट और क्रेडिट। 30,000 डेबिट और क्रेडिट, इसको रख दो। अब बीइंग डिवेंचर, बीइंग 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या किए हैं, रिसीव्ड किए हैं ना। जी सर। मनी हम लोग क्या किए हैं, रिसीव्ड किए हैं। तो मैंने वही बताया, पहला एंट्री बैंक के साथ एप्लीकेशन को कीजिएगा, उसके बावजूद तो आप लोग ट्रांसफर कर दीजिएगा। अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल आएगा तो पहला एंट्री उसका अलॉटमेंट का होगा तो ड्यू के साथ है, फर्स्ट कॉल भी होगा तो ड्यू के साथ होगा। उसके बावजूद आप क्या करेंगे, तो रिसीव्ड करेंगे बैंक के साथ। जब ड्यू कर देंगे उसके बाद आप लोग को रिसीव्ड करना है बैंक के साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये रिसीव्ड किया, जितना अमाउंट था उतना आप लोग रख दीजिए। अब देखिए इसी में अब हम लोग फर्स्ट कॉल पे करेंगे ना छोटू। तो फर्स्ट कॉल पे जो करेंगे तो फर्स्ट कॉल का हम लोग को कितना इंच दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मुझे लगता है, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकाल भी लेते हैं इसको, पहले इरेज कर लें। आप लोग पूरे देखें आप लोग आगे का क्या काम देते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग सही से करेंगे तो एक एक बात हमारी आपको पूरी समझ में आएगी। और बैच चल रही है बहुत गति में, तो हम हर बच्चों को कहेंगे कि आप जितना जल्दी होता है बैच को पूरे ज्वाइन करें, पूरे काम को करें। चलो छोटू फर्स्ट कॉल पे ना 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल साथ में है क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स एक साथ जोड़ा गया है या अलग अलग है, सिर्फ डायरेक्ट दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया है या नहीं दिया है, हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, नरेशन कर देना है बीइंग 10% डिवेंचर और किस पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 डिवेंचर एट द रेट। अब देखो सबसे पहले तुमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में निकालने बोल रहे थे, कितना गजब तरीके से हम तुमको बताएंगे, एक ही बार में तुमको समझ में आ जाएगा। टोटल एज कितना का था, 100 का,
ठीक है, टोटल रीच कितना का होता है 100 का। तो टोटल रीच जो 100 का होता है, यहाँ पे ध्यान देना, टोटल रीच जो 100 का होता है, तो एप्लीकेशन तुमने कितना लगाया था 40 और अलॉटमेंट कितना तुम्हें बुक में दिया है 30। तो आप सुनो, तुम ध्यान से ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 70, और इसको 100 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा माइनस इसको कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 हम लोग को यहाँ पे लगाना है, यही तो था तुम लोग को निकालना, कितना इजी वे था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 30, कितना हो जाएगा 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। अब इसको हम लोग ड्यू किए हैं, तो अब हम लोग रिसीव्ड भी करेंगे। रिसीव्ड यदि करेंगे तो किसके साथ जाएगा, बैंक के साथ। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद तू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो गया कितना अमाउंट 30,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट। अब इसको नरेशन करेंगे, being 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, हुआ ना। हाँ, अब ये हम लोग को पूरे काम हो चुका है, इसका टोटल भी किया होगा। टोटल आपके बुक में देखिएगा तो टोटल ऑफ जर्नल ये किया ही होगा, किया है ना। तो टोटल ऑफ जर्नल हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जोड़ दीजिएगा तो कितना आ रहा है 2 लाख आ रहा है टोटल ऑफ जर्नल। जो आप लोग जो जोड़िएगा शुरू से एप्लीकेशन से जो बनाए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक, जो जोड़िएगा तो आप लोग कितना आएगा 2 लाख। 2 लाख डेबिट में भी रखेंगे और 2 लाख क्रेडिट में भी रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, 2 नंबर क्वेश्चन को बनाया। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन पे हम जो चलेंगे, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, जरा देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। सत्यम एलटीडी issued 15,000 डिवेंचर of 10 each payable as follow: 2 on application, 3 on allotment, 5 on first and final call. All the debenture were applied for the allotted. All money due were received. Pass necessary journal entry. मुझे क्या बनाना है छोटू, इसका जर्नल एंट्री बनाना है ना, सत्यम एलटीडी का बनाना है। यही हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, या आप लोग नया बुक में कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सत्यम एलटीडी दिया होगा। तो हम लोग को जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ सत्यम एलटीडी, सत्यम एलटीडी, हाँ या ना, हम लोग का फॉर्मेट तैयार है। अब हम लोग को छोटू देखिए, आप जो अभी जो मैंने पूरे क्वेश्चन आप जो देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब पूरी चीज मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ छोटू, इतना जो मैं करके दिया हूँ, तो आपको आप खुद किसी भी, मैं सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों या आप किसी भी बोर्ड से हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप कंपनी का इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर उठा करके देखना कि क्या मैंने ये 5 आइटम के बारे में बताया तो क्या ये यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैंने जो प्रोसेस बताया क्या वो प्रोसेस आपके एग्जांपल में आपके बुक के जो सभी चैप्टर में दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये जरा चेक कर देना। तो मैं तो आपको बताया, आप पूरे पढ़ोगे तो मैं आपको यकीनन अकाउंट इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आप अच्छे से करके जाओगे तो आपको सी हो गया, सीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, और अदर बाय कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत ही ज्यादा इसका काम आएगा। तो आप इस बात को पहले समझिए। और 12th वाले के पास तो हरगिज नहीं समय है कि अब वो जो सोचेंगे कि अब हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन आराम फरमा लें, तब ही जाएंगे देखेंगे, 2 महीना 3 महीना करेंगे और रिजल्ट हम लोग छोटो ले आएंगे, ऐसा सोचता है। लेकिन क्या ऐसा सोचने बाई चांस हम थोड़ा देर में मानते हैं, थोड़ा चलो रिजल्ट बन भी जाएगा, थोड़ा देर में मैं मानता हूँ कि चलो मतलब 2 महीना का क्रैश कोर्स कर लिया या सेट कर दिया या किसी भी तरीके से बन भी गया, लेकिन उसके पास डीपली नॉलेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, आपके पास यदि 4 से 5 महीना भी अभी टाइम है, यदि बच्चा 4 से 5 महीना यदि करे दिन रात, तो क्या रिजल्ट होगा या नहीं होगा, नॉलेज होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि सिलेबस पढ़ के जा रहा है।
तो हम ये कहते हैं आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता मत कीजिए, अभी प्रेजेंट में जो करना है उसके बारे में सोचिए। यही बात है। तो चलो पांचवा आइटम पे सत्यम लिमिटेड। तो सत्यम भैया का मतलब हम लोग कंपनी के बारे में बनाना है। एप्लीकेशन में दिया हुआ कितना इंच, कितना इंच, 2 इंच ना। और उसके बाद आपको अलॉटमेंट दिया होगा कितना इंच, फर्स्ट कॉल कितना, फाइनल कॉल अलग है, उसी में है। चलिए बनाएं, चलो बनाते हैं। सॉल्यूशन हो रहा है 3 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। और हम एक चीज कहते हैं, किसी भी काम को आधा अधूरा करने से हम किसी काम को पूरा तो कर नहीं सकते हैं, और यदि करने की जुनून हो तो उसे दुनिया में कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। ये मैं अपनी या किसी और की भी मैं बात करूं तो मेरा मानना ये है, ये नहीं में जरूरी है कि हाँ, यदि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी समस्याएं हैं तो समस्याओं को समाधान करने के लिए है आपके साथ नंदू सर। आप किसी भी संस्था या किसी भी क्लास से आप पढ़ रहे हैं या कोई भी मार्केट फीस की वजह से आप एफिलिएटेड नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको दूंगा 500 में पूरी सारी चीज की जानकारी, और प्रत्येक बैच का 500 में पूरे काम करके दूंगा, चाहे वो कोई भी बैच का हो। मुझे नहीं चाहिए 700, 800, 900 और 1000, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 500 आप दीजिए, अब मैं आपको 2 आवर 3 आवर में कंप्लीट करके मैं बोर्ड के लिए तैयार करके मैं बैठाऊंगा, और आप एग्जाम में बैठे उसके बावजूद आप बताएंगे हर बच्चों के बीच में हर जगह कि वाकई में नंदू सर के द्वारा जो काम किया गया था। यहाँ से बहुत ऐसे छात्र छात्राएं काम करके गए हैं जो आज भी उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। तो मैं इतना मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपके पास मेरा जाएंगे एमएन कॉमर्स क्लास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको खोल करके देंगे, प्रत्येक ईयर का रिजल्ट है आपके सामने, हर चीज है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ काम किया इतने सालों में। स्टूडेंट का प्रेम मतलब हमारे प्रति जो एक उत्साहित जो है, तो मुझे भी उसके प्रति एक उत्साहित, मैंने भी कुछ 100-50 महीने फी को थोड़ा सा वृद्धि किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो उतना एफर्ट करने में असंभवता है उसके साथ, और वो पूरी जानकारी उसके पास में नहीं, पढ़ाई 2 मंथ 3 मंथ करते हैं, वो फी के कारण या किसी भी कारणवश वो नहीं कर पाते। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप कोई भी बैच में पढ़ेंगे तो आपको उतना ही 500 ही रहेगा, और यदि वो भी बहुत ऐसे पुअर फैमिली वो अट्रैक्टेड नहीं है तो वो हमसे संपर्क करें, उनके लिए भी विकल्प मैं बताऊंगा, और जो भी आपको होता है आप दें और उस पर काम करें पूरे दिन बातें। तो यही बात मैं हर बच्चों को कहता हूँ, खास करके अनाथ बच्चों के लिए है कि मुफ्त, कोई भी अनाथ बच्चे हैं वो हमारे क्लास से ज्वाइन करेंगे, उनको मुफ्त क्लास दिया जाएगा, कोई फी चार्ज नहीं अनाथ बच्चों के लिए। और बाकी के लिए जो है वो आपको प्रोसेस वही है 500, और अनाथ बच्चों को मुफ्त है। जो कोई बाकी क्लास के क्या है या नहीं है मुझे इसकी कोई मतलब जानकारी भी नहीं रखनी है, ना मुझे जानकारी लेनी है। मैं अपना क्या कर रहा हूँ मुझे उस पर, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त क्लास में दूँ, और बाकी जो सभी बैच में सभी बच्चों के लिए है वो है एक न्यूनतम फी जो 500, जो किसी का नहीं है, सभी का रेट में 700, 800, 1000 है ऐसा फी, लेकिन मैंने आपको इतना ही फी में करूंगा। जी सही सुने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एप्लीकेशन तो बैंक अकाउंट डेबिट, और छोटू कितना परसेंट, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया है नाम, तो 5% दिया है, 10% दिया है, कोई नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो कोई परसेंटेज का चार्ज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नरेशन करेंगे, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना, रिसीव्ड ऑन कितना 15,000 डिवेंचर कितना ईच एट 2 ईच, यही ना 2 ईच डिवेंचर, ठीक है। अब ये हमको क्या करना है, यहाँ पे 15,000 को हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 30,000। आप इसको डेबिट में और क्रेडिट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए हैं, रिसिप्ट पे किए हैं, जो एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट आएगा तो हम लोग ड्यू कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर के लिए, डिवेंचर
एप्लीकेशन अपॉन डेबिट करेंगे ना छोटो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये, और यहाँ पे हो जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट, यही ना, Yes, sir. टू डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट है छोटू? 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, ये हो गया। अब इसका नरेशन करेंगे, बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, हाँ या ना, ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, यही ना। Yes, sir. हम लोग अब ये ट्रांसफर कर दे, बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी कर दीजिएगा यहाँ पे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये आप लोगों को नरेशन भी हो गया और ये हम लोग ट्रांसफर की ब्रेक कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे अलॉटमेंट पे ना, तो हम लोग क्या करेंगे डिवेंचर, क्या करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू डिवेंचर अकाउंट, कितना छोटू डिवेंचर अकाउंट। अब बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 15,000 डिवेंचर, उसके बाद कितना ही 3 पर डिवेंचर ना, 3 पर डिवेंचर, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 15,000 इंटू 3, कोई दिक्कत? तो 45,000 डेबिट और क्रेडिट, ये हम लोग का क्या किए हैं, तो ड्यू किए हैं। आपको मैंने अभी बताया एप्लीकेशन पहला एंट्री रिसीट होगा, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल आएगा तो पहला एंट्री उसका ड्यू होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, ड्यू तक। अब आगे कहीं छोटू इसको मिटा दिया जाए ताकि हम आगे यहाँ पे काम आप कर सके, आप इसको पूरे कर दिए होंगे, तो चलिए अब इसको मिटाया जाए। तो अब जो छोटू करोगे क्या चीज के साथ करोगे एंट्री, बैंक के साथ करोगे ना। तो बैंक के साथ क्यों करोगे, तो बैंक के साथ अब मुझे क्या करना है, ड्यू के बाद रिसीव करना है। तो बैंक के साथ तुम क्या करने वाले हो, तो मुझे वो तो बता दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप करने वाले हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यही करोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग पहले ड्यू तो कर दिया है, अब तुम लोग क्या करने वाले हो, रिसिप्ट करने वाले हो। जो रिसिप्ट किसके साथ जाएगा, बैंक के साथ में, कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत? नो सर। अब उसके बाद तू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 45,000 डेबिट में, 45,000 क्रेडिट में। अब इसका नरेशन करेंगे ना, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या चीज के लिए, रिसीव्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल को एक साथ है या अलग अलग है, एक साथ है। तो अब तुम मुझे बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो छोटू तुम लोग एंट्री करने वाले हो, तो वो क्या करोगे, रिसीव्ड पे या ड्यू पे? क्यों करोगे ड्यू पे, क्यों करने वाले हैं हम ड्यू पे? इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि सर सबसे पहले जो है एप्लीकेशन जो दिया जाता है, तो एप्लीकेशन जो किसी भी फॉर्म के द्वारा दिया जाता है रिसिप्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, और उसके बाद उस फॉर्म के द्वारा आवंटन किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है। चाहे वो फर्स्ट एक बार में हो, दो बार में मतलब सेकंड आ गया सेकंड कॉल, 3 बार में हो तो तृतीय कॉल मतलब थर्ड कॉल, और यदि अंतिम लास्ट बार में हो तो ये क्या कहलाएगा, फाइनल कॉल। बात समझ गया? तो आवेदन जो पहले जो जारी होता है कोई भी कंपनी के लिए हम जो जारी करेंगे तो वो क्या कहता है, बैंक के द्वारा उसको आप ये प्रोसेस कीजिए तो आपका काम होगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले काम जो करेंगे वो किसके साथ, एप्लीकेशन का रिसिप्ट के साथ। रिसिप्ट किसके साथ होगा, बैंक के साथ। उसके बाद जो भी आएगा, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आया, सेकंड कॉल आया, थर्ड कॉल आया, फाइनल कॉल आया, जो भी आइटम आए वो सबसे पहले क्या होने वाला है, तो ड्यू होने वाला है। क्या होने वाला है, ड्यू होने वाला है। उसके बाद ही क्या होगा, रिसिप्ट होगा। तो हम लोग फर्स्ट कॉल पे करेंगे ना। तो चलिए सर अब क्या करेंगे, डिवेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद टू डिवेंचर अकाउंट। हाँ या ना? यस सर। क्या होगा? टू डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर दिन, अब देखिए डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000 डिवेंचर एट 5 पर डिवेंचर, यस सर। 5 पर डिवेंचर। अब तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। Yes, तो sir. अब मुझे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग क्या करेंगे? 15,000 को 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75,000। कोई दिक्कत? No, sir. डेबिट में डाल दीजिए, उसके बाद क्रेडिट में डाल दीजिए। अब छोटू जो मुझे काम करना है तो मुझे क्या चीज के साथ करना है मुझे बताओ तो? रिसिप्ट के साथ। अब तो रिसिप्ट किसके साथ हमेशा गया है वो भी तो बता दो। बैंक के साथ गया है। यदि हम उसको नाम के साथ रिसिप्ट को भेज देंगे तो गलत हो जाएगा। अब मान कर चलो हमको फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, हम क्या किए? फाइनल कॉल पे हमने जो लगाया, फर्स्ट कॉल पे हमने ड्यू के साथ किया, फाइनल कॉल पे हम पहले रिसिप्ट कर दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन पे ही क्या रहेगा? रिसिप्ट बैंक। उसके बाद जितना भी आइटम है सब पे पहले क्या रहेगा? ड्यू। ड्यू कहाँ जाएगा? नाम के साथ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? बैंक के साथ ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। अब टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना? 75,000। क्यों एंट्री किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 75,000 आपने डाल दिया क्योंकि आपको यहाँ पे करना था। अब छोटी इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग, अब देखो डिवेंचर, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या हो जाएगा? रिसीव्ड पे ये कर देंगे हम लोग। ये हम लोग का इस प्रकार से हम लोग ने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो यहाँ पे देखना है आपको, जरा क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे। अब आपको इसको देखना है कि क्या टोटल ये किया गया है या नहीं किया गया। तो जी बिल्कुल किया गया है। तो आप क्या करेंगे? टोटल अब इसको आप ऐड कर देंगे। तो टोटल ऑफ जर्नल आप करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1,50,000। कितना आ जाएगा छोटू? 1,50,000। ये हो जाएगा टोटल ऑफ जर्नल। ये हो जाएगा आपका टोटल ऑफ जर्नल। तो इस प्रकार से हम लोग ने 3 नंबर क्वेश्चन को कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 4 सेम भाई होगा? उस पे सिर्फ हमारे हिसाब से लगता है इस्कॉन एलटीडी होगा और उस पे मुझे कैश बुक भी तैयार करना होगा इस्कॉन एलटीडी पे। तो कैश बुक जो हम लोग तैयार करेंगे तो वो आप लोग शायद 11th में भी कैश बुक के बारे में आप लोग ने पढ़ा था, और उसके बावजूद आप लोग 12 में पढ़ रहे हो। तो 12 में हो तो कैश बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है कैश बुक का। तो चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। तो पूरे यदि देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बैच चल रही है इवनिंग में 4 o'clock to 5 o'clock 30 मिनट, और एक बैच है मॉर्निंग में 9 o'clock to 10 o'clock 30 मिनट, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जी बिल्कुल सही सुने हैं, और वो भी बहुत कम फी में। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। इस्कॉन एलटीडी ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 each payable at 25 on application। देखिए 25% एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, 60% ऑन अलॉटमेंट एंड 15% ऑन कॉल पर डिवेंचर। मतलब 15% किस पे लगा हुआ है छोटू? 15% कॉल पे लगा हुआ है। अब देखिए एप्लीकेशन वेयर रिसीव 4,000 डिवेंचर वेयर डेली अलॉटेड, मतलब क्या 4,000 डिवेंचर इसको अलॉटेड कर रहा है। और जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब क्या पब्लिक के द्वारा जो इसे जारी किया गया तो वो कितना 5,000 है। अब देखिए क्या कर रहा है, वे हैव मेड मनी ऑफ रिवाइज एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंट ऑफ 500। सो जर्नल एंड कैश बुक एंट्री, मुझे बनाना क्या है यहाँ पे? जर्नल और कैश बुक एंट्री। तो जर्नल और कैश बुक एंट्री जो आप बनाएंगे तो आपको हमेशा ये बात याद रखना होगा, हमेशा, कि हमको सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने से ये हमको क्लियर हो जाएगा कि कैश बुक हम लोग कैसे काम करेंगे। यही मेन बात है, और इसी बात को हम लोग
ए बेटा, ए तुम्हें को बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो नहीं कुछ समझ पाओगे। तो यहाँ पे वही बात समझा रहे हैं। अब देखो, तो मुझे एंट्री करना है, क्या करना है, 8% डिवेंचर नाम दिया हुआ है, तो 8% डिवेंचर हम लोग नाम लेंगे। जी बिल्कुल, आपके क्वेश्चन में भी है 8% डिवेंचर, जो आपके बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन है, तो क्या एंट्री करेंगे, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री कीजिएगा, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, बहुत ही आसानी से हम लोग ने एंट्री कर दिया। अब देखिएगा, being 8% डिवेंचर application money due on, हाँ ड्यू कर रहे हैं, ड्यू ऑन कितना, 4000 डिवेंचर एट द रेट 25 पर डिवेंचर। देखिए यही कर रहा होगा, 25 पर डिवेंचर कर रहा होगा, आपके क्वेश्चन में ये है, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। और यदि थोड़ा सा भी यहाँ पे यदि गलती कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, 4000 को 25 से कर दीजिएगा, तब 25 हो जाए 1 लाख, ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये इस प्रकार से हम लोग, क्योंकि कैश बुक बनाना है छोटू, तो कैश बुक बनाना है तो ये बात तुमको पता है कि कैश बुक में बैंक का एंट्री यहाँ पे हमें शो नहीं करना है। बशर्ते कैश बुक बनाते समय मुझे ध्यान में रखना है कि बैंक को ही हम कैश मानेंगे और कैश ही जनरेट बैंक को करेगा, समझ गया ना। तो ये बात तुम लोगों को समझना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन पे हो गया, अब एंट्री करो 8% डिवेंचर, ध्यान से, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, देखो कितना इजी वे है। और जब ये तुम क्लास में आओगे तो और भी तुमको एक एक चीज क्लियर करेंगे और भी समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलो अब हम नरेशन कर देते हैं। being 8% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल, मनी ड्यू ऑन 4000 डिवेंचर, और कितना ईच पे वो तो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, आपको 60 पर डिवेंचर दिया हुआ है, जी बिल्कुल 60 पर डिवेंचर, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 पर डिवेंचर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4000 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। इसको दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, समझ में आए बुआ, यहाँ पे ध्यान देना सभी आदमी, यहाँ पे ध्यान दो तब समझ में आएगा। अब क्या है, बचा हुआ है, तो क्या चीज पे तुम लगाएगा, फर्स्ट कॉल पे ना, तो कॉल बोल रहा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ रख दो या डायरेक्ट फर्स्ट कॉल रख दो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अब क्या होगा, 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, देखो कितना इजी है। और यहां पे हो जाएगा टू 8% डिवेंचर अकाउंट, देखो कितना आसानी से हो गया। नरेशन कर दो, being 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो मनी ड्यू हो रहा है, हाँ ड्यू ऑन 4000 डिवेंचर, कितना ईच पे बोल रहा है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 15 ईच पे बोल रहा है ना, तो 15 पर डिवेंचर, कितना इजी वे तरीके से हमने बना दिया। अब क्या है, कुछ भी नहीं, अब हम लोग गुना कर देंगे, तो कर देते हैं आपके यहाँ पे 4000 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में, ठीक है। आप क्रेडिट में, ये इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, जो 4 नंबर का जॉर्नल एंट्री बना दिया। क्या बनाया, हम लोग को कैश बुक बनाने के लिए बैंक का एंट्री नहीं करना होगा, ये बात समझ जाना। हमको क्या करना होगा, जितना भी आइटम दिया है, एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है, जितना ईच लगाया है उतना ईच के साथ हम लोग काम कर देंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन मान के चलिए 5000 का वो किया 100 ईच पे, और हमको कह रहा है कि मनी अलॉटेड रिसीव्ड 4000, तो हम लोग जारी कितना पे किया वो नहीं, हम लोग रिसिप्ट कितना अमाउंट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। रिसिप्ट 4000 इसमें कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे 25 ईच लगाया है, अलॉटमेंट पे आप देखेंगे तो आपके पास 90 ईच लगाया है, जो सॉरी 60 ईच लगाया है, और देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लगाया था 15 15। तो हम लोग क्या किए, नाम के साथ करेंगे,
और यहाँ पे हम लोग बैंक का काम नहीं करेंगे, जितना भी एंट्री करेंगे ड्यू पे करेंगे और बैंक का एंट्री मन में याद रखना है। अब देखिए कैश बुक हम लोग बना रहे हैं, तो कैश बुक में हम लोग क्या बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब कैश बुक में बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कॉलम, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो कॉलम होगा डेट का होगा, पार्टिकुलर्स का होगा, अमाउंट का होगा, फिर डेट कीजिएगा, फिर पार्टिकुलर्स कीजिएगा। इस कॉलम पे बनाइएगा तो आसानी से आपको एक एक चीज आपको बनते जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं और इस बात को आप अच्छे से नोट कर दें। तो देखिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। ये कोई बात नहीं कि नौकरी के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग नौकरी हमारी प्राथमिकता या आपकी प्राथमिकता में नहीं है। हमारी आपकी सोच है कि पहले हमारे पास किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट वाले हो, सभी अपने अपने विषयों के अंतर्गत भरपूर मेहनत करें और या तो आप नौकरी में जाएं, या तो पॉलिटिशियन बने, और या नहीं तो आप सिंगर बने। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो चूज करते हैं बच्चे। और यदि आप इसमें भी नहीं, या नहीं तो बिजनेस खोलें या एमबीए करें, बहुत ऐसे हैं। और यदि आपको इसमें भी सफलताएं हाथ नहीं लगती है तो कभी निराश मत होइएगा, क्योंकि चलो ये नहीं सही तो कुछ और ही सही कर देते हैं, ये और कुछ और नहीं सही तो फिर देखते हैं आगे तो कुछ तो सही होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र और रास्ता कभी चूज कीजिए। और अभी जो 12 वाले तो 12 अभी पूरे कपार पे है, तो एक ही चीज सोचिए कि मुझे 12 में 70% 80% मुझे लाना है अच्छा से। अभी भी टाइम आपके पास है, 4 मंथ 5 मंथ। यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास के साथ यदि चलते हैं तो मैं आपको गारंटी नहीं, विश्वास देता हूं कि आपको 70% समथिंग आपको आएगा ही आएगा। ये पहली बात आप समझ लीजिए। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से पहले, लेकिन कंटेंट पावर और पूरे क्लियरिटी के लिए, हर चीज डॉट पूरा क्लियर करने के लिए ऑफलाइन बैच सबसे ज्यादा बेहतर बैच होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आपके पास विकल्प नहीं है, आपके पास कोई मजबूरी है, तो आप लोग ऑनलाइन बैच को देख सकते हैं। क्या छोटू, यही बात है ना तुम लोग का, तुम लोग भी तो इसमें हम सभी बच्चों के साथ हैं, तो हम एक ही चीज करते हैं ये। तो मैं अब जितने भी सारे आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, आपको चारों सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, या कहीं पे आप 800 1000 आप फी देते हैं, आपका अकाउंट हो जाता है, बीएससी पीएससी को का नॉक तुमको मिल जाता है, बाकी बच्चों को मिल जाता है, तो मैं उन सारे बच्चों को, सारे अभिभावकों को मैं कहूंगा कि आप अपने बच्चों को यदि अकाउंट रखवाए हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होता है, अकाउंट, बीएससी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। तो मैं कहूंगा कि अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बीएसटी अच्छे से बच्चे को पढ़ाइएगा, और इंग्लिश तो जरूरी है ही है। तो जो भी टीचर के पास आप भेजते हैं तो पहले ये चीज आप देखेंगे, मार्केट के अंतर्गत आप हर जगह आप इस चीज को देखेंगे कि क्या बच्चों को अकाउंट के साथ साथ सारे सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाता है या नहीं। सवाल ये है, सिर्फ हम अकाउंट पढ़ा देने से या इंग्लिश पढ़ा देने से हम ये नहीं साबित कर सकते हैं कि हम बहुत ही उसके पास बेस्ट और बेहतर क्वांटिटी मैंने उनको दे दिया है, ये नहीं। क्योंकि नॉक कर देने से कोई कुछ प्रॉफिट नहीं, सिर्फ हम एग्जामिनेशन के लिए बस पास हो सकते हैं, लेकिन डीपली नॉलेज के लिए आपको पूरे होल सिलेबस और बुक को पढ़िए। तो ये मैं कहूंगा। और मेरी फी सभी दिन से यही फी चलती है, 500 में ही मैं सभी बैच को मैं दे रहा हूँ। और घबराइए नहीं, आपको 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम चाहिए सभी बच्चों को मिलेगा। और आप लोग क्लास को बस आप ये ना सोचें कि देर ना करें, और आप जितना जल्दी होता है जहां से भी हैं, जिस क्लास से जहां है आपका घर, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। नंदू सर आपको हर संभव मदद करेंगे, ठीक है। और हमारी सेट भी लॉन्च होने वाली है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहूंगा सारे बच्चों को आप सेट करके जाएं। यदि आपको 70% अबव क्वेश्चन हमारे सेट से पढ़ाया हुआ 80% ना तक आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा छोटू। ये पहली बात, वो बस 500 की फी में, और ज्यादा मुझे नहीं, 800 नहीं चाहिए, 700 1000 नहीं चाहिए, बस वो। यदि उसमें भी काफी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, उनको हर संभव मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कैश बुक हम लोग को बनाना था ना, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। कैश बुक, अब देखो कॉलम बुक तैयार कर दे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स। यहाँ पे सभी आदमी ध्यान देंगे, सभी यहाँ पे ध्यान देंगे तो ही समझ पाएंगे। अमाउंट, अब फिर मैंने कर दिया है आपको पार्टिकुलर्स, और उसके बाद फिर मैंने आपको किया है अमाउंट का एक कॉलम। ये तो था आप लोग के पास में,
क्या था इसमें? कुछ नहीं था। अब मुझे जो है जितना भी काम मैंने किया है भी, क्या किया है, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो 8% डिवेंचर अकाउंट, ये मैंने किया है ड्यू का। लेकिन आपने रिसिप्ट का अभी तक नहीं किया है। रिसिप्ट का करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक को ही कैश माना जाएगा, कैश क्योंकि जनरेट बैंक को करता है। ये बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कोई भी काम यदि आप कैश कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा या निकाला जाएगा तो बैंक के द्वारा ही होगा, इसलिए बैंक को ही हम दूसरा नाम कैश कहते हैं और कैश जनरेट बैंक को द्वारा ही होता है। इसलिए आपको यहाँ पे एंट्री मन में मैंने कहा था क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या तो आप बैंक को रखें जो आप लोग रिसिप्ट या कैश को रखें, अकाउंट डेबिट ये करते हैं। अब तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यही आप लोग करते हैं, यही एंट्री रिसिप्ट पे होता है। तो आप या तो बैंक को माने, क्योंकि देखिए बैंक ही जनरेट करेगा कैश को, तो क्या बच गया, तू 8% दिया, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इसको मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रख देना है, तू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए कितना सिंपल है, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट था 1 लाख, हम लोग रख देंगे। अब फिर देखिए हमको ड्यू के साथ नहीं करना है, रिसिप्ट के साथ। अब फिर अगला एंट्री हम अलॉटमेंट पे लगाएंगे, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यही ना करेंगे, एरर की यही ना करेंगे, तो यहां पे करेंगे, तो यहां पे समझो ना, तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यही करेंगे। अब कितना है आपके पास, जो मैंने अभी काम भी किया था 2,40,000, ठीक है। अब फिर करेंगे फर्स्ट कॉल पे ना, तो 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना किए थे आप, आपको 60,000 देखेंगे, सारा मैंने किया है। और इसी क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा बात है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, जो समझ जाएंगे तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में आपके पास में क्या दिया हुआ है, सभी आदमी ध्यान देना है, क्या है, ऑल द कॉल वेयर मेड एंड मनी रिवाइज एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंट टू 500, मतलब क्या, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ 500, तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तब सोचो बैंक हमेशा डेबिट होता था, तो बैंक को मतलब कैश, तो ये डेबिट होता था, तो क्या बचता था, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 8% डिवेंचर, मतलब बैंक डेबिट होता था, तो तूने सबको रखे। अब यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो गया, क्या हो, बैंक क्रेडिट हो गया, और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो बैंक क्रेडिट हो गया, तो खाता किसका बन रहा है, बैंक कैश का, तो हम लोग का क्या बच गया, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो हम इसको कहां रखेंगे, बाय में रख दीजिए, बाय एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना 500। इस प्रकार से हम लोग ने कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बावजूद 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हम लोग का कितना आ गया 4 लाख, इधर भी कर दीजिएगा 4 लाख, मतलब दोनों साइड हमको जोड़ना है, इस साइड भी जोड़ना है, इधर भी, तो इधर मुझे ज्यादा हुआ तो हमने दोनों साइड लिखा। अब हमको क्या करना है, ये 500 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 3,99,500, ये हम लोग का क्या कर रहा है, बाय बैलेंस सी बाय डी, ये क्या कर रहा है, बाय बैलेंस सी बाय डी। इस प्रकार से हम लोग ने 1 नंबर क्वेश्चन से 4 तक हम लोग ने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताया हूं, और अभी सभी बच्चों के साथ हमें भी बहुत मजा आता है। और देखिए फी बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों जिनका नहीं हो पाता है, तो मुझे इस बात का थोड़ा तकलीफ होता है। प्रत्येक साल बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो फी के कारण या किसी भी समस्या के कारण वो क्लास को पूरा नहीं कर पाते हैं, तुम लोग अभी बुआ करते हैं। ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनको भी इस बात का डर लगता है कि मैं एग्जामिनेशन में उस पर अंतर्गत प्रिपरेशन नहीं है या हमको चारों सब्जेक्ट को नहीं करवाया गया, तो करना करने के लिए देंगे। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कहिए, अगर आप बेहिचक हमसे आके मिलिए और 500 में आपका टोटल काम पूरा किया जाएगा। और सेट भी लॉन्च कर रहे हैं, तो पूरा सेट पढ़िएगा तो और भी आपको पूरे डिटेल में जानकारी मिलेगा। तो ये आज का हम लोग का क्लास इतना ही तक है, और हमेशा हम कहेंगे कि यदि आपको सोने की कलम विरासत में भी मिल जाए तो लिखना क्या है, बस ज्ञान की बात है ना, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं तब तक ज्ञान की बातें लिखेंगे कहां से। तो बताइए, सोने की कलम जो विरासत में मिल गई, अगर कहीं से बनवा दें या कोई आपको बहका दे, अब विरासत में मिले हुए सामान को क्या फायदा। मतलब साफ सवाल है कि यदि समय पे
आपको सारे चीज को नहीं पूरा किया जाए और एग्जाम का एक आध महीना पहले आप दिन रात एक करेंगे तो क्या फायदा। कोई मतलब ये है ही नहीं कि आपको उस अंतर्गत, तो मैं साफ शब्दों में कहा कि आपको चारों सब्जेक्ट के साथ मैं आपको टोटल करूंगा, वो भी बहुत कम फी में। ठीक है, हमारा एड्रेस हो गया कटरवाड़ी मिलन विवाह भवन के गली में दरभंगा, कटरवाड़ी ओवरब्रिज के पास आप पाएंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7992327663, इस नंबर पे यही है, व्हाट्सएप यही नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको हर संभव मदद मिलेगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।